अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहले सहाबी का इंतकाल हुआ, उनका नाम था हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार को बड़ी मोहब्बत थी सहाबी से, हज़रत उस्मान से। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को आपने, अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से कब्र मुबारक में रखा। फिर उसके बाद सरकार ने मिट्टी डाली और जब कब्र तैयार हो गई तो सहाबा कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बड़ा पत्थर लाओ ताकि मैं अपने भाई की कब्र की निशानी बना दूं। ये बतौर मोहब्बत भाई फरमाया, मोहब्बत के तकाजे के तौर। सहाबा कहते हैं कि हम एक बड़ा पत्थर उठाना चाहते थे मगर कई सहाबी मिलकर उस पत्थर को उठा ना सके। क्या कह रहे हैं? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की। मैंने हदीस नंबर बताया 1432। मतन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि वक्त मुझे थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें मेरी है अभी बयान करने की। तो रावी कहते हैं कि बहुत सारे सहाबा इकराम ने उस पत्थर को उठाना चाहा लेकिन नहीं उठा सके। अर्ज़ के या रसूलल्लाह, एक बड़ा पत्थर हमें नजर आया जो निशानी के लिए बेहतर है लेकिन हम उसको उठा नहीं पा रहे। तो रावी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आपने अपने झुब्बे की आस्तीन को चढ़ाया और तन्हा उस पत्थर को उठा लिया। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। उस पत्थर को उठाया और जनाब उस्मान इब्न मज़ून की कब्र पर रख दिया। फरमाया ये निशानी है कि उस्मान इब्न मज़ून की कब्र की, ताकि कब्र के निशान मिटे नहीं। और अब मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में जिसका भी इंतकाल होगा मैं इन्हीं के बाजू इनको दफन करूंगा। यह हदीस क्या बता रही है कि कब्र के निशानों को बरकरार रखना, कब्र को बनाना, यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और आइए आगे, यह है बुखारी शरीफ, बुखारी की जिल्द 1, बाब माजा फी कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं, कहते हैं कि इस बात का बयान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, अबू बकर और हजरत उमर की कब्र के बारे में। हदीस नंबर 1301, किताबुल जनाइज। इमाम बुखारी हदीस लिखते हैं, ये देखिए मैं इसको दिखा भी देता हूं आपको। यह है बुखारी शरीफ, किताबुल जनाइज, हदीस नंबर 1301। हद्दसना मोहम्मद काला अखबरना अब्दुल्लाही काला अखबरना अबू बकर बिन अय्याश अन सुफयान तमार अन्नहु हद्दसहु। हदीस बयान की मोहम्मद ने, वो कहते हैं हमें खबर दी अब्दुल्ला ने, वो कहते हैं हमें खबर दी अबू बकर इब्न अय्याश ने, वो कहते हैं रिवायत की हज़रत सुफियान तमार ने। तमार के माने थे खजूर बेचने वाले, वो खजूर बेचते थे, यानी सुफियान जो खजूर बेचने वाले, उन्होंने ये रिवायत बयान की। अन्नहु हद्दसहु, और वो ये हदीस बयान करते थे कि उन्होंने कहा अन्नहु रआ कब्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमा। वो कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी की कब्र को देखा तो मैंने देखा कि सरकार की कब्र ऐसी थी जैसे ऊंट का कोहान होता है। ऊंट का कोहान, ऊंट की पीठ, ऊंट की पीठ कैसी होती है? तो इसका मतलब यह हुआ कि असहाब रसूल ने खुद नबी पाक की जो कब्र मुबारक बनाई थी वो उसी तरीके से बनाई थी जिस तरीके से आज हम बनाते हैं। तो कब्रों को बरकरार रखना, कोहान नुमा बनाना, और ये तभी बनेगी कि जब वो थोड़ी ऊंची हो। ये सहाबा इकराम की भी सुन्नत है। यानी कब्र सरकार की ऊंची थी और इन्होंने क्या किया, जन्नतुल बकी में कब्र को ढाया और बुलडोजर चला दिया। और जवाब में क्या कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कब्र को जो भी मिले उसको ढा दो, निस्फ़ो नाबूद कर दो। जबकि असहाब रसूल जानते थे कि इसका मतलब ये नहीं है। इस हदीस का मतलब जो कब्र ढाने की बात की जा रही है वो कब्र किन की है? वो कब्र मुशरिकीन की है।